लाल पे जो हमला हुआ है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? रामजी लाल सुमन पे जो हमला हुआ है वो मनवादियों का घिनौना चेहरा है। वो ऐसा चेहरा है जो समय के साथ संविधान लागू होने के बाद, लोगों के जागरूक होने के बाद थोड़ा सा छुप गया था, लेकिन जैसे ही सत्ता उनके मन माफिक आई, उनका घिनौना भेड़िए वाला चेहरा सामने आ गया। उनको अकेले दोस्तों नमस्कार, आप लगातार देख रहे हैं कि देश की कंडीशनें क्या हैं। अभी हाल में आप देखे होंगे कि पहले तो पुलवामा कांड हुआ, पुलवामा के बाद जो है पहलगाम का जो कांड हुआ उसको कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये मत समझिए कि मैं जो है कहीं स्क्रिप्ट पर बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि पहलगाम 2 पुलवामा की तर्ज पे ये सोशल मीडिया पे लगातार छन के आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये घटना कहीं न कहीं सरकार के द्वारा कराया गया। मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मैंने जो सोशल मीडिया देखा उसके हिसाब से बात करना है। आप लोग भी बताइएगा कहाँ पे रॉन्ग है, कहाँ पे राइट है, क्या है। मेरे साथ यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार यादव जी हैं, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। आज आप लोगों ने सुना होगा करीब 1.5 से 2 के बीच में रामजी लाल सुमन के ऊपर जो है एक हमला हुआ है, जिसपे बहुत से टायर फेंके गए और उनकी कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई और कई लोग जख्मी भी हुए। तो संविधान के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। लोग इसको जो है आप लोग देख भी रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से जोड़ के इस मैटर को चल रहे हैं और यादवों को आगे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एससी बनाम ठाकुर का मामला अब इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। लगातार इसको जो है पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। करनी सेना है क्या? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार यादव से ही जानने की कोशिश करता हूं कि जो राम जी लाल पे हमला हुआ है वो हमला क्या है, किस वजह से हुआ है, क्या कारण है। राणा संघा पे जो बात हुई, बहुत सी बातें हैं, मैं आपसे ही जानने की कोशिश करता हूं। राम जी लाल पे जो हमला हुआ है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? रामजी लाल सुमन पे जो हमला हुआ है वो मनवादियों का घिनौना चेहरा है। वो ऐसा चेहरा है जो समय के साथ संविधान लागू होने के बाद, लोगों के जागरूक होने के बाद थोड़ा सा छुप गया था, लेकिन जैसे ही सत्ता उनके मन माफिक आई, उनका घिनौना भेड़िए वाला चेहरा सामने आ गया। उनको अकेले रामजी लाल सुमन से नहीं दिक्कत है। आप भले इस हमले को रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला देखते होंगे, लेकिन मैं इस हमले को पूरे उत्तर प्रदेश के 20% दलितों के अस्मिता और उनके अस्तित्व पर हमला देखता हूँ। मैं इस हमले को उत्तर प्रदेश के 85% पीडीए के ऊपर हमला देखता हूँ, क्योंकि जो लोग हजारों सालों से किसी को पैरों के नीचे दबा के रखे हों, जो लोगों को दलितों की मूंछ रखने पे आपत्ति हो, जिन लोगों को दलितों के घोड़ी चढ़ने पे आपत्ति हो, जिन लोगों के दलितों के इतिहास पढ़ने पे आपत्ति हो, जिन लोगों के दलितों के बराबर में बैठने पे आपत्ति हो, जिन लोगों को दलितों से अच्छा खाना कपड़ा पहनने से दिक्कत हो, वो कौन लोग हैं? आखिर आज फूले फिल्म चल रही है, फूले फिल्म का विरोध कौन कर रहा है? कौन नहीं चाह रहा फूले फिल्म न देखिए? जबकि वो धार्मिक नहीं है, वो सामाजिक उत्थान और सामाजिक कुरीतियों के ऊपर फिल्म है। उसको कौन नहीं चलने देना चाह रहा है? कौन कह रहा है कि इससे दिक्कत हो रही है, ये समाज बढ़ जाएगा, फलाना हो जाएगा? नहीं, लोग जो कह रहे हैं, मैंने सुना जीरो ग्राउंड पे हम लोग रिपोर्ट करते हैं, तो हमने सुना कि जो है रामजी लाल को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्यों मांग लेनी चाहिए? क्यों मांग लेनी चाहिए? तो अभी तक आप लोग कह रहे थे भाई राणा सांगा आप लोगों ने लगा रखा है। जो इतिहास की किताब में लिखा वो अगर पढ़ दिया कोई कि आपने निमंत्रण दिया था, आपकी पत्नी कर्णावती ने भी मुगल से ही सहायता मांगी थी अपने बेटे की रक्षा के लिए। ये अलग बात है कि समय रहते वो न पहुंच पाया और उन्होंने जौहर कर लिया समय से पहले, लेकिन उनके बेटे की रक्षा उन्होंने की ना आके। अच्छा, रामजी लाल पे जो हमला हुआ है, अब चूँकि थोड़ा सा मामला डाइवर्ट हो रहा था, हिंदू मुस्लिम जैसे इन लोगों का आने वाला समय जो है इतिहास में, ये लोग मुस्लिमों से इनके बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं। आज क्यों डाइवर्ट क्यों हो रहा है, ये मामला डाइवर्ट क्यों हो रहा है कि जो है हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है लगातार? जब इनके मुस्लिमों से अच्छे संबंध थे या मुगलों से अच्छे संबंध थे, ठीक है, तो मुगलों से नहीं अच्छे संबंध थे, ना इनके ओबीसी और दलित हिंदुओं से अच्छे संबंध थे या हैं या रहेंगे, इनके सत्ता से अच्छे संबंध थे। तब मुगल सत्ता में था, एक चीज आज ओबीसी सत्ता में है। एक चीज आप बोल दी हैं, ओबीसी, एससी और हिंदू, क्या आप सारे लोगों को अलग अलग देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। किसको दिक्कत है भाई मूंछ रखने से दलित के? किसको दिक्कत है कि ऊंच नहीं कह रहा, तुम नीच हो, तुम ऊंच हो, तुम अछूत हो? कौन कहता है? देखिए, रामजी लाल सुमन पे जो हमला हुआ है, आपने एक चीज जो है डिफाइन की कि एससी, ओबीसी
एसटी की आपने बीच में बात कर दी और ये बता दिया कि जो है हिंदू, तो क्या ये एसटी ओबीसी एसटी हिंदू नहीं है क्या? नहीं हिंदू है, वो हिंदू नहीं। या तो हिंदू में वर्गीकरण है कि ये नीच हिंदू है, ये अछूत हिंदू है, ये सछूत हिंदू है, ये सवर्ण हिंदू है, इसके सभी लोग पैर छुए, इसके जूते के नीचे सब लोग रहो, यही है ना। आखिर उसी अलीगढ़ में रामजी लाल सुमन के काफिले पे हमला होता है और क्या फेंका जाता है? टायर और पत्थर। तो असली पंचरपूत कौन है? असली पत्थरबाज कौन है? करणी सेना वाले हुए कि नहीं हुए? अच्छा, कैसे प्रमाणित हुआ है ये लगातार? भाई उपेंद्र राणा ने आके वीडियो बनाया, वो कह रहा है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, करणी सेना जिम्मेदारी लेती है। आप लोग कह रहे हैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, जीरो ग्राउंड को पता ही नहीं जो उसका। उपेंद्र राणा जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उपेंद्र राणा राणा उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को कहता है वो जिम्मेदारी ले रहा है, तो अब उससे ज़्यादा हम क्या कहें? हम उससे जाएं 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखवा के लाएं तब मानेंगे आपकी? अच्छा, क्या आप मान रहे हैं कि पूरी बात हो जाने दीजिए। वही हुआ और उसी अलीगढ़ में एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया, उसके कपड़े फाड़ दिया, अधनंगा करके पीटा गया, वो भी बीच सड़क पे, क्योंकि जय भीम बोल रहा था। जय भीम बोलने से किसको दिक्कत है भाई? बाबा साहब के संविधान आने के बाद सामाजिक समरसता आई, सामाजिक बराबरी की बात होने लगी, तो किसको दिक्कत है सामाजिक बराबरी से? अच्छा, जिन लोगों में आप वकालत कर रहे हैं, जैसे एससी एसटी की वकालत कर रहे हैं, यादव सेना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या जिनकी वकालत कर रहे हैं वो आपके साथ खड़ा है क्या? ये कौन सी बात होती है कि वकालत? हम तो सच की वकालत कर रहे हैं, हम उस चीज़ की वकालत कर रहे हैं जो इस देश के हित में है। ये बताइए, दलित मेरा दुश्मन है तो मैं कहूँगा कि जाके मार दो उसको? नहीं, आपकी बात कितना जागरूक हुआ है वो? बहुत जागरूक है। ना जागरूक होता तो SC ST एक्ट खत्म हो गया होता। यही सरकारें खत्म कर देती, केंद्र में बैठी मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, ये लोग खत्म कर देते हैं। वो जागरूक है आपसे और हमसे ज़्यादा जागरूक है। हम कहने कहीं पॉलिटिकली देखिए दो चीजें हैं, आप सोशल वर्कर, हम ठीक है, पॉलिटिकल, राजनीतिक नहीं है। नहीं, अब राजनीतिक क्या होता है भाई? ये देखिए, जो इंसान है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, हम्म। जो इंसान है जिसके अंदर जरा भी सोचने समझने की क्षमता है, जो अपना हित सोच सकता है, अहित सोच सकता है, वो पॉलिटिकल है, नहीं तो वो झूठ बोलता है। पॉलिटिकल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है, हर आदमी पॉलिटिकल। आप पॉलिटिकल, आप अपना फायदा नहीं देखते। अगर आप फायदा देखते तो आप पॉलिटिकल हैं। नहीं, मैं अपना फायदा देखता हूँ तो पॉलिटिकल हूँ। कहने से आप पॉलिटिकल हैं, चाहे जितना लाख चले आप भी पॉलिटिकल हैं। आपके कहने से नहीं, सत्य असत्य नहीं होता। दुनिया के निगाह में, दुनिया के निगाह में पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आप पॉलिटिकल हैं, उसको नहीं नकारा जा सकता। और यही हो रहा है कि सत्ता के सहारे जो रामजी लाल सुमन पे जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, आप यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अखिलेश यादव का सपोर्ट कर रहे हैं? भाई इसी अखिलेश यादव का, जब ये मुख्यमंत्री थे, गुंडा कांड हुआ तो इसी अखिलेश यादव का घर मैंने घेरा था, इसी अखिलेश यादव का पुतला मैंने फूका था राजा भैया के विरोध में, रघुराज प्रताप सिंह के विरोध में, जिसको इन्होंने बिना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए फिर से मंत्री बना दिया। क्या ये रुक नहीं सकते थे? तो मैंने तो उनका भी विरोध किया है। वो लोग कहने वाले हैं मुझे, जो मैं सच के साथ खड़ा रहता हूँ। मैं सत्ता से सवाल करता हूँ, मैं दोगला नहीं हूँ, जूता चाटने या सत्ता की मलाई चाटने वाला नहीं हूँ जो सत्ता से ना विपक्ष से सवाल करूँ। मैं अखिलेश यादव से क्यों सवाल करूँ? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है इस देश के। मतलब आपका सवाल सत्ता से? बिल्कुल सत्ता से ही होना चाहिए। अगर आपका घर है, एक सवाल मेरा और है, मैं सोच रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए। अभी जो है इससे पहले पुलवामा, उसके बाद पहलगाम, लोगों के बीच में जो सोशल मीडिया चल के आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि पहलगाम 2, मतलब ये घटना इसलिए कराई गई कि कुछ देश में, कुछ राज्यों में इलेक्शन है। इससे पहले पुलवामा कांड करा इलेक्शन के लिए। देखिए ये सवाल जो आप कह रहे हैं, ये जनता के बीच से उठेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। कारण बता दूं, जो सुरक्षा एजेंसियां हमारे देश की हैं, उनको पहले से अंदेशा हो गया था, करीब 1 हफ्ते पहले से उनको सूचना मिल गई थी कि सीमा पार से कुछ लोग हमारे देश में आए हैं। और जिस दिन पहलगांव का हमला हुआ, घटना घटी, 22-23 लोग हमारे मार दिए गए सैलानी वहाँ पे, उससे ठीक 1 दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया। क्यों रद्द किया भाई? अरे पूरी मेरी बात यार कंप्लीट नहीं होने देते हैं, बीच में काट देते हैं। प्रधानमंत्री ने दौरा क्यों रद्द किया? और अगर दौरा रद्द भी कर दिया, इनको अंदेशा हो गया सुरक्षा, तो वहाँ की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? दूसरी बात, अगर ये राजनीतिक ना होता तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना वहाँ का दौरा रद्द करके जिस दिन हमला, उसके ठीक 1 दिन बाद बिहार की रैली संबोधित करने जाते पहलगांव देखने। जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए और देश का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहा है, वहाँ जाके घायलों से मिल रहा है और वो कर रहा है, वो पप्पू है। और ये क्या है? ये विश्वगुरु बन है। कैसी मूर्खता टाइप के लोग हैं इस देश में, जो मूर्खों की ऐसी जमात पैदा की जा रही है जिनको गोबर और केक में अंतर नहीं पता। मेरा सवाल ये था कि रामजी लाल पे जो अटैक हुआ है, भले ही वो टायर से हुआ, कैसे हुआ, काफ़ी लोग चोटिल हुए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है, पहलगाम के अटैक को फीका करने के लिए जनता आक्रोशित है, लगातार सोशल मीडिया पे आ रहा है कि ये सोची समझी एक साजिश थी? ऐसा कुछ नहीं है। पहलगाम के हमले के पहले से
रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला करने के, उनकी जबान काटने के, उनकी गर्दन काटने के इनाम घोषित करने वाली एक सेना बनी है जो करणी सेना, उसके तथाकथित गुंडे रोज बयान दे ही रहे थे, गर्दन काट लो मैं 25 लाख दे दूंगा, ये कर लो मैं 25 लाख दे दूंगा, 1 करोड़ दे दूंगा। ये तो पहले से चल रहा था, ठीक है। ये हमारे देश में 2 लड़ाइयाँ चल रही हैं, 2। एक जनता को मूर्ख बनाने की, सेना को आगे करके, दूसरी लड़ाई ये चल रही है जो यहाँ पे एक्चुअल में चल रही है, जो ऊंच नीच की लड़ाई है, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई है, जो आपके सम्मान की लड़ाई है। अगर ऊंच नीच इस देश में ना होता, भेदभाव ना होता, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आवास खाली होने के बाद गंगा जल और गाय के पेशाब से न धुला जाता। कितने मुख्यमंत्री को धुला गया, सिर्फ अखिलेश का क्यों धुला गया? क्योंकि वैचारिक विरोधियों को ये मानसिक रूप और सामाजिक रूप से तोड़ना जानते हैं। अच्छा, जैसे लोग कह रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि आप जैसे अभी एक क्वेश्चन किए कि बता रहे हैं कि आप जीरो ग्राउंड से आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन फिलहाल जीरो ग्राउंड पे एक चर्चा है कि रामजी लाल सुमन पे जो अटैक हुआ है वो पहलगाम कांड को फीका करने के लिए कुछ नहीं, ये भी आरएसएस और भाजपा का एक फेंका हुआ वो है, चारा डाला जा रहा है। तुम देश के प्रधानमंत्री, तुम्हारे पास तीनों सेनाओं का कंट्रोल, तुम्हारे पास कहने को क्या नाम है उसका, जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा चाणक्य है, उसके रहते कोई परिंदा पर नहीं मानता। अमित शाह नहीं भाई, अजीत डोभाल है ना, तो इनके रहते कैसे कोई घुस जा रहा है? क्या कर रहे हो सेना के बॉर्डर पे सेना क्यों नहीं बढ़ा देते? अभी नीतीश दुबे, निशिकांत दुबे अपनी सालगिरह उसी पहलगाम में मनाने गया था, है ना। तब तो वहाँ पे सिक्योरिटी की एजेंसी इतनी टाइट थी, इतनी सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी, परिंदा नहीं पर मार सका है। वो अपनी सालगिरह मना रहा, नाच रहा है अपनी बीवी के साथ और अपने गेस्ट के साथ, वहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन आम जनता की जान की कीमत कितनी है ये भाजपा बताएगी? बहुत बड़ा ब्लेम लगा। ब्लेम क्या है भाई, उसने डाला, उसका देखिए ना। अच्छा, हम अपने मन से थोड़े बता रहे हैं, हम थोड़े वहाँ सपना देख लिए। सोशल मीडिया चल रहा है, उसके अकाउंट पे चल रहा है, उसने डाला था। मतलब निशिकांत दुबे जब वहाँ गए तो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, जब आम जनता गई हजारों की संख्या में तो वहाँ सिक्योरिटी बताने 1 घंटे तक, जो सोशल मीडिया चल रहा है मैं बता रहा हूँ, 1 घंटे तक वहाँ पे जो है अब सुनिए, हमला हुआ, चूक हो गई गलती से, सेना के लोग नहीं देख पाए, बॉर्डर की सुरक्षा ढंग से नहीं हो पाई, आतंकी घुस गए, हमारे लोगों को मार के चले गए। अब तो पूरा देश चिल्ला के कह रहा है, विपक्ष का एक लीडर चिल्ला के कह रहा है कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दो। किसने रोका है 56 इंची सीने को? या फुग्गा हवा भर गई उसके अंदर? किसी ने रोका है? क्यों नहीं हमला करते हो? जनता तैयार है, हम तैयार हैं, आप तैयार हैं। पानी तो बंद कर दिया ना? पानी बंद कर दिया कि पानी छोड़ दिया और बढ़ा दिया कि बाढ़ से मार देंगे उनको? अच्छा, बाढ़ से? हमने भी न्यूज़ सुनी कि पानी छोड़ दिया, जरूरत से ज़्यादा, बाढ़ डूब के मर जाए पाकिस्तान। अरे हमला करो, सेनाएं किस लिए रखी हैं? अगर सेना देश में हमारे हमले हो रहे हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं, तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार। पूछे क्यों? निजीकरण कौन लाया सेना में? प्राइवेटाइजेशन कौन लाया सेना में? सेना के रक्षा मामले में कटौती किसने की? जो बजट था मोदी जी ने किया ना, हमने तो नहीं किया, या किसी विपक्षी नेता ने तो नहीं किया। तो जिम्मेदार कौन हुआ भाई? कौन कमजोर कर रहा है हमारे सेनाओं को? आप ही कर रहे हो ना। फिलहाल दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप लोग लगातार देख रहे हैं, जनता में खलबली पूरे देश में मची हुई है। कहीं ना कहीं हर आदमी जो है सोचने के लिए मजबूर है। बहुत से लोगों से मैंने खुले शब्दों में सुना, कैमरे पे नहीं आने की शर्त पे उन्होंने बताया कि ये पहलगाम 2 पुलवामा से पहले, चूँकि पुलवामा का कोई भी जांच एजेंसी किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं दे सकी, सारे विभाग आपके पास हैं। सवाल तो खड़े होते हैं और सवाल होने भी चाहिए। देश की जनता सवाल कर रही है, लगातार सवाल कर रही है। आपकी राय क्या है? आप लोगों का कमेंट क्या है? मैं तो एक चीज़ कहूँगा, जो लोग देश और राष्ट्रभक्ति से संबंध रखते हैं वही लोग इस वीडियो पर कमेंट करेंगे। बाकी लोग कृपया, मेरा अनुरोध है कि वो लोग ना जो राष्ट्र से जो संबंध रखते हैं और वही लोग इस वीडियो पर आएँ। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं भारत दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।